हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज में। मॉर्निंग हो गई, इस टाइम पे 7:30 बज गए हैं। थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि पीरियड्स टाइम चल रहा तो मन ही नहीं कर रहा था उठने का। और कल रात में थोड़ा लेट सोए थे, मूवी देख रहे थे, फिर बातचीत होने लगी और फिर नींद भी नहीं आ रही थी, पता नहीं कल क्या हो गया था। तो इस चक्कर में लेट हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, अपनी दिन की शुरुआत तो करेंगे ही। हेल्दी लाइफ स्टाइल तो फॉलो ही करना है। मेरी बिंदी भी गिर गई, पता नहीं कैसे, पता ही नहीं चलता सोते सोते क्या हो जाता है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अपना दिन। मैंने सबसे पहले 2 गिलास पानी गुनगुना किया और फ्रेश होने जाने से पहले आराम से बैठ के धीरे धीरे पिया है। इसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक किया। आज योगा करने का मूड नहीं है तो नहीं किया है। दोस्तों, आज हम लंच में कढ़ी बनाने वाले हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कई लोग कढ़ी को भी बहुत मसालेदार बनाते हैं। हमें सिंपल चीज़ें बनानी चाहिए और मैं सिंपल तरीके से कढ़ी बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने दही का छाछ बनाया है, उसमें थोड़ा सा बेसन घोल लिया है। 3-4 टीस्पून ही घोला, ज़्यादा नहीं घोला है। घोल के रख लिया बैटर को। और मसाले में हम कुछ मसाला नहीं डालने वाले हैं, कैसे बनाऊंगी अभी दिखाऊंगी। करी लीव्स ले ली थोड़ी सी अच्छे से धुल के, 1 ग्रीन चिली कट कर ली है। और हम पकौड़े वाली कढ़ी बना रहे हैं तो मैंने पकौड़े पहले निकाल लिए हैं, इनको बाद में डालेंगे जब बॉयल होने लगी हमारी कढ़ी। और मसाले मैं कुछ ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। अब तो चलिए क्विक से रेसिपी देख लेते हैं, और आप भी ऐसे बनाइएगा। कढ़ी को एकदम सिंपल बनाया जाता है, वैसे तो बहुत प्रकार की कढ़ी बनती है, न्यूट्री की, आलू की, पालक की, मेथी की। बट हम आज पकौड़े वाली कढ़ी बना रहे हैं और एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। हर एक सामान या हर एक सब्जी को मसालेदार नहीं बनाना है। तो तेल गरम हो गया है शायद, इसमें अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसके बाद आप तुरंत देखिए क्या क्या डालती हूँ मैं। मुझे हींग भी डालना था, माइंड से अचानक स्किप हो गया है, इसलिए हमें तेल में हींग भी डालना है और राई भी डाल सकते हैं। इससे हमारी कढ़ी और हेल्दी और टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, मेरी कढ़ी बॉयल हो चुकी, तो अब हम ये डाल देंगे, क्या बोलते हैं इन्हें, पकौड़े। जल्दी जल्दी में कभी कभी मेरे माइंड से नाम ही भूल जाता है, हट जाता है, एकदम याद ही नहीं आता। मेरे पकौड़े कम हो गए हैं क्योंकि 3-4 मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए हैं। वैसे भी 2 लोग हैं तो काफ़ी हैं, ज़्यादा पकौड़े क्या डालें। ज़्यादा पकौड़ी कढ़ी भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा बहुत चीज़ें होनी चाहिए लिमिट में। और ये पकौड़ा पकौड़ी वैसे भी इतना फ़ायदा नहीं करती हैं। और हाँ, मैं हींग डालना भूल गई थी, हींग भी डालते हैं तेल के साथ, इसलिए मैंने बाद में ऐड कर दिया है। जब भी मतलब रेसिपी शूट करो या कुछ भी करो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है। और साइड से आवाज़ भी कर रहे थे हस्बैंड मेरे, चप्पलों की आवाज़, तो थोड़ा सा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए मैं भूल गई। मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए, हमारी कढ़ी पक रही है, पकने के बाद दिखाती हूँ आपको कितनी कलरफुल लग रही है। दोस्तों, इस टाइम पे 8:45 बज गए हैं। मैं ले रही हूँ सोक ड्राई फ्रूट्स। आज लेट उठे हैं तो ड्राई फ्रूट्स खाने में भी लेट हो गया, और कामों के चक्कर में थोड़ा लेट हो भी जाता कभी कभी मॉर्निंग में। बट खाने पीने का और अपने टाइम का ध्यान रखना है। मैं तो अकेले रहती हूँ, अपना सब कुछ टाइम मैनेज कर लेती हूँ। आप लोग तो फैमिली के साथ रहते हैं कई लोग, तो अपने लिए टाइम निकाल के अच्छे से टाइम मैनेज करके चलिए। बीच में खाने पीने का ध्यान देते रहिए, टाइम टू टाइम हमें क्या खाना है, क्या पीना है, ऐसा वैसा। अखरोट, सारी चीज़ें अच्छे से चबाएंगे, चबा के ख़त्म करेंगे। चाहे जितना लेट हो रहा हो, जो साइड में काम करते जाओ और खाते जाओ, बीच बीच में अच्छे से चबाते जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। गाइस, हमारी मस्त वाली कढ़ी रेडी हो गई है, यानी कि पक चुकी है एकदम। अब देखिए पूरी कढ़ी में पकौड़े पकौड़े देख रहे हैं। मुझे लग रहा है पकौड़े ज़्यादा हो गए, कढ़ी कम। बट 2 लोग के हिसाब सही है, पकौड़े तो वैसे भी लगता ज़्यादा ही हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, उन्हें अच्छे लगते हैं पकौड़े। बट कढ़ी बहुत ही टेस्टी टेम्पटिंग दिख रही है। टेम्पटिंग टेम्पटिंग बोल रही हूँ मैं, कुछ भी निकल जाता है मेरे मुँह से। लास्ट में हरा धनिया डालेंगे, ये कंपलसरी नहीं है बट डाल सकते हैं, आजकल अच्छा धनिया आ रहा है। जैसा कि आपने देखा, हमारी कितनी सिंपल कढ़ी है। और खट्टी खट्टी कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, देखते हैं खट्टी बनी है कि नहीं बनी, बाकी खाते वक्त पता चलेगा। दोस्तों, इस टाइम पे बज रहे हैं 11। मुझे भूख ही नहीं लगी थी,
सो मैंने सोचा क्या खाऊं, मैंने सोचा फ्रूट्स खा लेते, एनर्जी तो बॉडी में चाहिए ही चाहिए। सो मैंने 1 कटोरी भर के अंगूर ले लिया, जिसको अच्छे से धुल भी लिया है। अब हम अंगूर खाएंगे। यही हमारा आज का ब्रेकफास्ट है। कुछ हैवी ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं हो रहा, और वैसे भी पीरियड्स के टाइम पे लाइट और हेल्दी और सिंपल ब्रेकफास्ट करना चाहिए। चाहे आप फ्रूट्स का सैलेड बोल भर के खा लो, अलग अलग फ्रूट्स का। आप पपीता भी खा सकते हो ओवुलेशन तक। ऐसा नहीं कि पपीता नहीं खाना चाहिए, अच्छा खासा पका पपीता है अगर, और हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो आप पपीता भी खा सकते हैं। उससे पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं और पीसीओडी पीसीओएस को सही करने में हेल्प मिलती है। सो ओवुलेशन तक आप खा सकते हैं, इसके बाद नहीं खाना चाहिए। इसके पहले आप अच्छे से खा सकते हो। अब फ्रूट्स तो आपको पर डे कोई ना कोई खाना ही है, सो ज़रूर खाइए। मैं भी अंगूर खा रही हूँ, लाइट वेटेड हेल्दी और सिंपल आइटम, जिससे हमारा पेट वगैरह भी ख़राब नहीं होगा और सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, लंच कर लेते हैं। सो मैंने अपनी कढ़ी ले ली है, टेस्टी टेस्टी। अब देखते हैं खट्टी है कि नहीं, मेरे टाइप की है कि नहीं। और गर्मा गर्म 2 गेहूं के आटे की रोटियां बना ली है। मुझे इसके साथ गेहूं के आटे की रोटी पसंद है, इसलिए मैंने यही बनाया आज। बहुत सारा सैलेड हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। खा के देखते हैं माई फेवरेट कढ़ी। मस्त यार। बट मैं जितनी खट्टी एक्सपेक्ट कर रही थी वैसी नहीं है। मुझे काफ़ी खट्टी कढ़ी पसंद है, बट हमें ज़्यादा खट्टा भी नहीं खाना चाहिए। पीरियड टाइम पे तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। अचार, नींबू नींबू खा सकते हो, अचार वगैरह जो जो पकाई गई, हाथ से बनाई गई, जो मानव निर्मित चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। जो नेचुरल चीज़ें जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, वैसी चीज़ खाइए। दही दही भी कम खट्टा ही खाना चाहिए पीरियड्स टाइम पे। वैसे तो आप खा सकते हो। मज़ेदार। आज तो मेरे पकौड़े भी सॉफ्ट बने हैं। कभी कभी मेरे पकौड़े टाइट हो जाते हैं। मस्त है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग सोचा होगा क्यों। अभी अभी मुझे इंस्टाग्राम में लोगों ने बताया, 2-3 लोग ऐसे मिले हैं जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से या मेरे किसी भी चक्कर में, किसी छोटी भी टिप्स से उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, वो कंसीव कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुश हूँ। बट कई लोग ऐसे भी हैं जो शेयर ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है नज़र लग जाएगी या पता नहीं क्या नहीं हो जाएगा। मैं उनसे पूछती रहती हूँ डिटेल्स, क्या मतलब आपको, आपने कैसे कंसीव किया, प्रॉब्लम क्या थी। कई लोग बताते ही नहीं हैं, रिप्लाई ही नहीं करते। मतलब थैंक यू बोलेंगे, मैम थैंक यू, प्रेग्नेंट हो गई मैं, कैसे क्या हुआ, क्या किया था, ये उन्हें बताने नहीं होता। पता नहीं क्यों। डिटेल शेयर करने में क्या प्रॉब्लम होती है। लोगों की हेल्प होगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, लेकिन उससे किसी को मतलब नहीं। हमारा भला हो गया, दुनिया में बाहर में जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बट अच्छा नहीं लगता। अब हमसे ही अगर आपको टिप्स दे के हमारी वजह से आपको कंसीव हुआ तो किसकी नज़र लग जाएगी। हम कौन आपको पर्सनली जानते हैं कि नज़र लगा देंगे। और ऊपर से खुशी होती है, अरे हमारी वजह से किसी कंसीव हुआ। नज़र लगाना तो बहुत दूर की बात है, और लाइफ में जो लिखा होता है वो होता है, नज़र वजह कुछ नहीं होती है। और नज़र भी रिश्तेदार, फैमिली वाले, आस पड़ोस के लोग लगाते हैं। हम लोग क्यों लगाएंगे, इन्हें पर्सनली जानते ही नहीं हो कि आप कौन, कहाँ से हो, कैसे हो। सोशल मीडिया से जुड़े आप वहाँ, हम यहाँ, क्या नजर लगाएंगे यार। समझ में नहीं आता, बट शेयर करना चाहिए सभी को अपनी प्रॉब्लम्स, जिससे सामने वाला भी समझे, मोटिवेट हो और फॉलो करे, मोटिवेशन मिले, कंटिन्यू सारी चीज़ें रखे। वैसे तो मैं कहती ही रहती हूँ, बट कई लोगों को नहीं लगता फिर भी। अब क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मज़ा आ गई खा के। इसके बाद 10-15 मिनट धीरे धीरे वॉक किया। गाइस शाम हो गई तो चलिए अपने सीड्स ले लेते हैं। सो मैंने 1 चम्मच लिए पम्पकिन सीड्स, जिसको ग्राइंड कर लिया था। बस 1 चम्मच लेंगे, 1 टीस्पून, और 1 गिलास गुनगुना पानी ले लिया है। आज ही मैंने इसे ग्राइंड किए हैं। बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, जैसे दूध के, मतलब दूध को गाढ़ा करे खोआ निकालते नहीं, वैसी खुशबू आ रही है मुझे तो। वैसे पम्पकिन सीड्स तो टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो अल्टरनेट डेज करके सीड्स खा सकते हो, यानी एक दिन फ्लैक्स सीड, एक दिन पम्पकिन सीड। ये एक दिन में दोनों सीड्स खा सकते हो। 1 टीस्पून सुबह 1 सीड खा लीजिए, फ्लैक्स सीड खा लीजिए 1 टीस्पून, शाम को 1 सीड और खा लीजिए।
मतलब पम्पकिन सीड्स खा लीजिए 1 टीस्पून, ऐसे भी खा सकते हैं, दोनों को साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं, अलग अलग दिनों में भी खा सकते हैं, जैसा मन करे खा सकते हैं। मतलब कई लोग पूछते हैं ना सीड साइकिलिंग कैसे करना, उनको बता रही हूँ मैं। साबुत पानी में सो करके खा सकते हैं, ग्राइंड करके खा सकते हैं। ग्राइंड करने ज़्यादा बेटर है क्योंकि चबाना भी नहीं पड़ेगा और अच्छे से पच भी जाएगा। और गुनगुना पानी पी रहे हैं तो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बॉडी में अच्छे से लगेगा भी। अच्छे से चबाएंगे। योगा नहीं किया है इसलिए टहलना बहुत ज़रूरी है। शाम को भी 15 से 20 मिनट के लिए टहला है। गाइस हमारी आज की पीरियड ड्रिंक रेडी हो गई है। शाम के बज रहे हैं 5:50। अब तो ये ड्रिंक टेस्टी भी लगने लगी है और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और पीरियड्स चल रहे हैं तब तो पीना ही पीना है। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कल मैंने वीडियो में रेसिपी भी शेयर करी है। कई लोग पूछते रहते हैं ना कौन सी पीरियड ड्रिंक क्या होती है, क्या क्या डालते हैं, ये वो पता नहीं। वो लोग तो डेली वीडियो देखते नहीं। आप लोग डेली वीडियो देखा करिए, कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो आपको पता चलेगी नहीं। मे भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सारे वीडियोस देखिए, बाद में आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट से पूछ लीजिए। अब धीरे धीरे इसको सिप सिप करते ख़त्म करेंगे। और गर्म भी है और अच्छी भी लग रही है। 2-3 दिनों से मौसम भी थोड़ा ठंडा है ना, चाय वगैरह तो पीते नहीं, तो ऐसी ड्रिंक अच्छी लगती है। दोस्तों मैंने अपना डिनर रेडी कर लिया है। तो आज मैंने बनाई लौकी और टमाटर की सब्जी, जो एकदम सिंपल तरीके से बनी। बिल्कुल थोड़े से तेल में डाला है और टमाटर ज़्यादा है, लौकी कम है, मतलब टमाटर काफ़ी ज़्यादा है। और बाजरे की गर्मा गर्म छोटी छोटी 2 रोटियाँ हो गई, जिसमें घी लगा रखा है मैंने। ये थोड़ा सा मूली कटी रखी थी तो मैंने ले लिया, अदरवाइज रात में हम सैलेड नहीं खाते हैं। सुबह मैंने गेहूं के आटे की रोटी खाई थी तो मैंने सोचा इस टाइम बाजरे की रोटी खा लेते हैं, क्योंकि खाना तो यही है। और ऐसा नहीं बेकार लगती, खाने में अच्छी लगती है, बस बनने में थोड़ी दिक्कत पड़ती है। आज तो मुझे एक बार बिगाड़ के बनाना पड़ा है। क्यों जल्दी मिलती है नहीं तो कभी फट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, वैसे तो बन जाती है। कई लोग तो पॉलीथीन के ऊपर लगा के पता नहीं कैसे बनाते हैं, मैं तो नॉर्मल बना लेती हूँ, धीरे धीरे बेल लेते हैं बस। सब्जी काफ़ी टैंगी बनी है। गरम गरम खाना, वाह। खाने को पचाने के लिए फिर हम 10-15 मिनट धीरे धीरे नाइट वॉक करेंगे। फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 10। मैं ले रही हूँ गुनगुने पानी में शतावरी पाउडर, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। कल मुझे अपना पेट भरा भरा लग रहा था और मन भी नहीं था, तो कल मैंने शतावरी पाउडर नहीं लिया था, बट आज ले लिया है गुनगुने पानी में। आप दूध के साथ भी ले सकते हो, बट जिन्हें PCOS है तो वो गुनगुने पानी में ही लें, ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। डाइजेशन इंप्रूव करता है, सिस्ट वगैरह है तो वो भी सही करता है। PCOS हार्मोन से बैलेंस उनको भी सही करता है। और वैसे भी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, तो हर एक कोई पी सकता है जो कंसीव करना चाहता है। ऐसे नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी पियो। शतावरी पाउडर बॉडी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है और कंसीव करने में हेल्प करता है। और आपको फर्टिलिटी मसाज भी करना है। अगर आप ओव्यूलेशन से पहले फेज में हैं तो पूरे 14-15 दिन फर्टिलिटी मसाज करिए, तो सारी बीमारियां भी सही होंगी, कंसीव भी होगा। सोने से पहले ब्रश भी करिए। तो चलिए मैं अपनी ड्रिंक खत्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू दोस्तों।